नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के संस्कृत के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अध्याय संख्या 5 कर रहे थे। उसका एक पार्ट हमने कर लिया था। दूसरा पार्ट है हिंदी अनुवाद, उसमें आज हम करने वाले हैं। और इस कहानी में हमने अब तक ये सीखा था, अब तक ये पढ़ा था कि कैसे वो एक शिकारी के जाल में बाघ जो है वो बन जाता है और फिर वो बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करता है। उस शिकारी से कहता है कि तुम्हारा भला हो, तुम मुझे बाहर निकाल दो। और बाहर निकलने के बाद में कहता है कि मुझे प्यास लगी है, तो वो पानी पिलाता है शिकारी। उसके बाद में कहता है मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो वो शिकारी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया, अर्थात तुम्हारे साथ अच्छा किया है, लेकिन तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, तुम मुझे खाना चाहते हो। तो ऐसी बातें हो रही थी, यहाँ तक हमने पढ़ा था। और अब आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि तुम मुझे खाना चाहते हो। तो बाघ कहता है, व्याघ्र अवदत् अरे मूर्ख, क्षुधार्थाय किमपि अकार्यं न भवति सर्वं स्वार्थम समिहिते। कि अरे मूर्ख, क्षुधार्थाय, भूख मिटाने के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता, अर्थात कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, कुछ भी बात गलत नहीं होती। भूख मिटाने के लिए सब कुछ सही होता है। सर्वः स्वार्थम समिहिते, जो है सब अपने स्वार्थ को देखते हैं। ऐसी बात जो है वो बाघ जो है वो कहता है शिकारी से। तो यही बात लेकर के वो शिकारी परेशान हो जाता है और वो जाता है नदी के पानी के पास और कहता है, चंचल है नदी जलम अपृच्छत। नदी के जल से पूछा, चंचल यानी उस शिकारी ने नदी के पानी से पूछा कि क्या सभी अपना स्वार्थ देखते हैं। नदी जलम अवदत्, नदी का पानी कहने लगा, एवं एव भवति, हाँ ऐसा ही होता है, एवं एव ऐसा ही भवति होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, जनाः लोग, मयि मुझ में स्नान कुर्वन्ति करते हैं, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्राणि वस्त्र प्रक्षालयन्ति धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, मल मूत्र आदि का भी विसर्जन मुझ में करते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समेते, इसलिए सभी अपना ही स्वार्थ देखते हैं। तो नदी का जल कहता है कि सभी लोग अपना ही स्वार्थ देखते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल वृक्ष के पास जाता है और उससे पूछता है, वृक्षः अवदत्, वृक्ष कहता है, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, कि मनुष्य हमारी छाया में विरमन्ति विश्राम करते हैं, कि मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहर्त्य असंभयम सर्वदा कष्टम ददति, कहता कि मनुष्य हमारी छाया में बैठते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करते हैं और हमारे ही फल खाते हैं और फिर हमारे ऊपर ही पत्थरों से प्रहार करके हमेशा हमें कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रपि छेदनम कुर्वन्ति, और कहीं भी वो हमारे अंदर छेद कर देते हैं। सर्वः स्वार्थम समेते, सभी अपना ही स्वार्थ देखते हैं, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म। समीपे पास में ही एकः लोमशिका, एक लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम पृष्ठे, जो बेरी के पेड़ होते हैं उनके नीचे, नीलिना सोती हुई, एताम वार्ताम शृणोति, ये बात सुन रही थी। कि एक लोमड़ी पास में ही बेरी के पेड़ों के नीचे सोती हुई ये बात सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक से चंचल के पास आती है और कहती है, चंचल कौन, वो शिकारी का नाम है चंचल। कहती है, का वार्ता, क्या बात है। मामपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ क्या बात है, क्या झगड़ा चल रहा है तुम्हारा, मुझे भी बताओ। स अवदत् अह मातृश्वस, मातृश्वस होता है मौसी। अरे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, अरे मौसी बड़े समय पर आई हो, बड़े ही सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मया मेरे द्वारा अस्य व्याघ्रस्य, इस बाघ के प्राणः रक्षिता, प्राण रक्षित किए गए, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम एषः मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तद अनंतरम स लोमशिकाय निखिलाम कथाम न्यवदेत, तब उसके बाद में उसने उस लोमड़ी से पूरी कथा, निखिलाम कथाम, पूरी कथा को, न्यवेदत, उस पूरी कथा को कहा। उसने उस लोमड़ी को पूरी कथा सुनाई। लोमशिका चंचलम एकथत, लोमशिका कहने, चंचल से उस शिकारी से कहने लगी, बाढ़म, ठीक है, बाढ़म तुम जालम प्रसारे, तुम जाल बिछाओ, अच्छा ठीक है तुम जाल बिछाओ।
पुनः सा व्याघ्रम एवदत्, और फिर बाघ से कहने लगी, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, कि तुम किस प्रकार से इस जाल के अंदर फंसे थे, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। बाघ से कहने लगी कि मैं प्रत्यक्ष रूप से ये देखना चाहती हूँ कि तुम इस जाल में फंसे कैसे। व्याघ्र तद वृतांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्रविशत, वह बाघ पूरा वृतांत बताने के लिए, पूरा वृतांत प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः कथ्यत, लोमड़ी फिर कहने लगी, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, अब तुम उछल कूद करके दिखाओ, तुम बार बार इसमें उछल कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचरत अनारतम कूर्दने निशय श्रांतः अभवत, लगातार कूदने से वह थक गया, बाघ जो है वो थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांतः सन, जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक करके निस्सहायो भूतवा, निस्सहाय होकर के तत्र एपतत, वहां गिर गया। प्राण भिक्षा में विचय याचत, और प्राण भिक्षा, प्राणों की जो भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम एवदत्, लोमशिका लोमड़ी बाघ से कहने लगी, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सही कहा था। सर्वम स्वार्थम सर्वः स्वार्थम स्मृति, कि सभी स्वार्थी होते हैं, सभी अपना स्वार्थ देखते हैं, यह सब कुछ स्वार्थ में समाहित है, ऐसा उस लोमड़ी ने कहा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से उस लोमशिका ने, लोमड़ी ने संकट के समय उस शिकारी को बाहर निकाला था। अर्थात अगर हम कितनी भी कड़ी संकट में, कितनी भी विकट परिस्थिति में हैं, अगर हम दिमाग से काम लेते हैं, चतुराई से काम लेते हैं, तो हम उस संकट से बाहर आ सकते हैं, उस संकट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर कहानी सीखी है बच्चों आपने, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में अपने अभ्यास के प्रश्नोत्तर हमने पिछले में किए थे, पाठ कंप्लीट हो चुका है। तो पहले के अंदर जितने भी हैं वो सारे का आपने करने हैं, 2 हमने कर लिए थे, तीसरा मैं बता देता हूँ, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए क्या अकार्य नहीं होता। तो ये वो भूख वाली बात जो बताई थी बाघ ने, वो है बद्री गुल्मानाम पृष्ठे काल नीलिना आसित, बद्री गुल्म यानी कि बेरी के पेड़ के नीचे कौन सो रही थी। सर्वः किम समिहिते, सर्व की सब कुछ किसमें समाहित होता है या सभी कैसे होते हैं ये। और निस्सहाय व्याधा किम अयाचत, और निस्सहाय बाघ ने किसकी याचना की, ये एक पद में उत्तर देने हैं। अगला है पूर्ण वाक्य में। तो पूर्ण वाक्य में अगर बात करें तो 2 हमने कर लिए थे, 3 कर लिए थे। उसके बाद में चौथा था चंचल है मातृशवशय इति काम संबोधितवान, चंचल ने मौसी किसे कहा। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा व्याध की मैक्रोत, जाल में बंधे हुए बाघ को देख करके जो है उस बाघ ने क्या किया। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर आपने देना है। इसके बाद में यहाँ कौन सी बात किसने किसके प्रति कही है, ये बात जो है इसमें आपने लिखनी है। ये पिछले वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके बाद में जितने भी बाकी बचते हैं इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं, उनके लिए एक अलग से क्लास लगाएंगे, अलग से वीडियो होगी और उसके अंदर ये चीज़ें करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।